मैं शैलेंद्र कुमार पटेल प्राचीन दक्षिण कौशल के अंतर्गत स्थित शहर रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। वर्तमान में मैं शासकीय सेवक हूँ तथा छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित सबसे पुराने विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। पुराण हिंदी परंपरा में प्राचीन ग्रंथों का एक विशाल संग्रह है जो ब्रह्मांड के इतिहास, देवताओं, राजाओं, ऋषियों और नायकों की वंशावली के साथ साथ पौराणिक घटनाओं के विस्तृत आख्यानों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संरक्षित करने और आकर्षक कहानियों और रूपकों के माध्यम से धार्मिक शिक्षाओं को प्रसारित करने से संबंधित है। ये ग्रंथ धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान, भक्ति के मूल सिद्धांतों को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही नैतिक आचरण, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय कृपा की शक्ति के महत्व को भी उजागर करते हैं। हिंदू परंपरा में पुराणों का बहुत महत्व है क्योंकि वे वेदों के प्राचीन ज्ञान और लोगों के जीवित अनुभवों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। जबकि वेद यज्ञों, सूक्तों, दार्शनिक अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं पुराण कहानियों और किंवदंतियों के माध्यम से इसे आम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं बल्कि पौराणिक कथाओं, वंशावली जानकारी और नैतिक दिशा निर्देशों के भंडार के रूप में कार्य करते हुए प्राचीन भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करते हैं। वे उस समय की विकसित होती सामाजिक आवश्यकताओं और आध्यात्मिक प्रथाओं को दर्शाते हैं। पुराण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अमूल्य धरोहर है। ये प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों की झलक प्रदान करते हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों और मिथकीय तत्वों का मिश्रण करते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में वंशावली के अभिलेखों ने प्रारंभिक भारतीय इतिहास को पुनर्निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इन ग्रंथों में उत्सवों, अनुष्ठानों और नैतिक मूल्यों के जीवंत वर्णन उनके समय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बनावट को दर्शाते हैं। पुराणों के माध्यम से एक व्यक्ति प्राचीन भारत की सामूहिक स्मृति और संस्कृति तक पहुंच सकता है जो इसके इतिहास और धरोहर को समझने में अनिवार्य है। पुराण प्राचीन भारतीय राजवंशों, शासकों और सांस्कृतिक विकासों के ऐतिहासिक और वंशावली संबंधित कथाओं का खजाना है। हालांकि ये मुख्य रूप से धार्मिक और मिथकीय ग्रंथों के रूप में रचित हैं, फिर भी इनकी ऐतिहासिक सामग्री भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। राजाओं और राजवंशों की वंशावली, महत्वपूर्ण शासकों का उल्लेख और विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन पुराणों को प्रारंभिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक अपरिहार्य स्रोत बनाते हैं। पुराणों में सूर्यवंश, चंद्रवंश के अनेक शासकों जैसे कि इक्ष्वाकु, मांधाता, हरिश्चंद्र, पृथु इत्यादियों का उल्लेख है। साथ ही साथ अनेक राजवंशों, मौर्य वंश, गुप्त वंश आदि का उल्लेख है। पुराणों में भारतवर्ष को एक पवित्र भूमि के रूप में वर्णित किया गया है जहाँ धर्म फलता फूलता है। इसे जम्बू द्वीप के केंद्रीय क्षेत्र के रूप में चित्रित किया गया है जो पौराणिक ब्रह्मांड विज्ञान में 7 घेरदार महाद्वीपों में से सबसे भीतर का महाद्वीप है। भारतवर्ष उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक विस्तारित है और इसे वह भूमि माना गया है जहाँ ऋषि मुनि साधना करते हैं, राजा शासन करते हैं और मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पुराणों में भारतवर्ष को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है जो प्राचीन जनपदों के अनुरूप होते हैं। ये क्षेत्र उत्तर कुरु, दक्षिण पथ, मध्य देश के रूप में उल्लेखित है। पुराणों में नदियों, खासकर गंगा, यमुना, सरस्वती और गोदावरी तथा का उल्लेख है। पहाड़ों में हिमालय, सह्याद्री, विंध्य, मेरु इत्यादि का उल्लेख है। इस प्रकार पुराण आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए अपरिहार्य है क्योंकि वे प्राचीन भारत के अतीत की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। जब उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित और परिणामों के साथ समन्वित किया जाता है तो वे प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य का पुनर्निर्माण करने में मदद करते हैं। उनकी स्थायी प्रासंगिकता
इस तथ्य में निहित है कि भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की जटिलताओं को उजागर करते हैं और पौराणिक कथाओं और इतिहास के बीच पुल का कार्य करते हैं।